दादागिरी नहीं चलेगी, हमारे साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी ईद का जवाब पत्थर से देंगे, हम भी उसको मुमरा में घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। दादागिरी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आज भी हमारा मुमरा एक है और हमेशा एक रहेगा। और अगर हमारा एक बंदा अंदर है तो उसके भी बंदे को अंदर रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाथापाई का वीडियो आया है, ये उनके तरफ से हाथापाई हुआ है। कुछ विषय चल रहा था यहाँ पर जो क्लियर्स हो रहे थे और सब मैनेज हो रहा है और प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, उसकी तैयारी भी पूरी माशाल्लाह अच्छे से हो रही है। लेकिन ये कुछ लोग थे जिनको लग रहा था प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सुबह से आके यहाँ बैठे हैं। जो हमारी बहन जिसने ये किया है, फिर अचानक आके वो एक विषय हुआ, अचानक आके मेरे को पूछने लगी। तो अगर आप मुझसे जैसे बात कर रहे हो, मैं वहाँ खड़ी थी, आप भी जैसे मैं अगर आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप भी एक खड़े हो जाओगे। लेकिन उनका विचार कोई और था, उनका विचार हमला करना था। उन्होंने मुझ पर हमला किया। और कौन लोग थे हमला करने? यही जो आप लोग को फुटेज में दिखेंगी वो लोग बहने। कौन सी पार्टी के थे या लोकल पब्लिक? बेशक ये एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए बहने हैं सब। अच्छा। और काफी टाइम से ये साथ। ये जो हाथापाई हुई वो किस वजह से, किस प्रोग्राम के वजह से की गई है जो आप यहाँ पर रखना चाहते थे? 10-15 दिन से यहाँ छठ पूजा की तैयारी हो रही है और पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था लास्ट टाइम भी, लेकिन वो छोटा प्रोग्राम हुआ था। इस बार बड़ा प्रोग्राम होता क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद, कोरोना के बाद सभी प्रोग्राम बड़े बड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छठ पूजा भी बड़ा किया जाए, क्योंकि पूरे देश में छठ पूजा बड़े से अच्छे से मनाते हैं। तो मुमरा में क्यों नहीं, क्योंकि मुमरा में भी उतनी हमारी बहनें हैं जो छठ माई की पूजा रखती है। तो मैंने सोचा कि चलो तालाब को सुंदर करें। तालाब के लिए मैंने फॉलोअप किया, मैंने काम किया। ठीक है, तालाब बनाया था किसने भी, लेकिन तालाब को जो गंदा था, तालाब जो उसको कलर करना था, वो टीएमसी के साथ मिलके किया और सब काम सब सही से चल रहा था। बस हम लोग का कल हम लोग का स्टेज लगने का काम था, तब उधर प्रॉब्लम हुआ। और ये प्रॉब्लम कल ही नहीं हुआ या आज ही नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम गए 4-5 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर ग्रुप को लेके आ जाना, यहाँ पर बहन को देख के धमकी देना, और ये सब चल ही रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? बस उनको ऐसा, मुझे लगता है उनको ये छठ पूजा यहाँ इतने बड़े तादाद में करवाना नहीं है या करने देना नहीं है। यही एक झगड़ा उनका है कि बाबा हम करते थे। ये आप लोग की और लोग बहनों को भी पूछ सकते हो कि गए साल मैं भी बोलती हुआ छोटा हुआ था, इस बार बड़ा कर रहे। मेरे पहला फॉलोअप चालू हो गया, एनओसी आ गई, पुलिस से बात हो गई, टीएमसी से बात हो गई। तो ठीक है, एनओसी आ गई तो पुलिस ने भी कल जो हिसाब से होना चाहिए था हो गया। यहाँ के भी स्थानीय कामगार वगैरह से भी मदद आ गई, सब कुछ सही चल रहा था। आज इनको किसने क्या बोल दिया, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम से काम रख रही थी। लेकिन ये बहनें आई, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला। मैं तो बात सुन ही रही थी उनसे, लेकिन उन्होंने धमकी दी, फिर उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने खींचने की कोशिश की, उन्होंने बहुत गंदी मेरे मतलब इज्जत पे बातें की। लेकिन ठीक है, मैं अपना कैटेगरी नहीं गिरा पा रही थी। मैडम, उन लोगों का कहना है कि वो हर साल यहाँ पे छठ पूजा करते हैं, आप इस साल ही कर रहे हो। हर साल यहाँ छठ पूजा नहीं होता है। अच्छा। हर साल जो उनका वो हर है ना, उनको बोलो प्लीज मत बोले। यहाँ पर बहनें अपना अपना पूजा कर लेती है, आती है, करती। गए साल एक मंच लगा था छोटा सा 2 टेबल वाला, और उस पे यहाँ पे जो समिति के भाई लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, वो लोग प्रोग्राम करते थे, जिसमें मैंने भी हिस्सेदारी ली थी। मैंने भी कुछ, वो मेरे तरफ से जो मदद हो सकती थी मैंने किया था, मेरा भी स्वागत हुआ था। तो जो 2 टेबल पे प्रोग्राम होता है वही टेबल पे प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ अच्छा भी चीज़ होना चाहिए। आज देश भर में कोरोना के बाद इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने बड़ी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो इसको क्यों ना किया जाए।
बस उसी की तैयारी की और उसी की तैयारी में मैं अभी भी लगी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, नेगेटिव लोग करेंगे, नेगेटिव पैदा करेंगे। अभी मुझे नहीं पता उनको ये प्रोग्राम कराने से क्या प्रॉब्लम है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन नाम लेने के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसी गलती करने वालों को कोई साथ देगा, और ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। मतलब कई रुकावटें आ रही है आपको इस चीज़ में? संघर्ष, रुकावट को मैं संघर्ष बोलूँगी, बड़ी संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा अल्लाह, भगवान, सभी कार्यकर्ते या सभी भक्त लोग, सभी का बहुत साथ है और सभी ने बहुत साथ बनाए रखी है, सब बहुत मदद कर रहे हैं और उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। इस चीज़ को लेकर आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है? बिल्कुल, अभी मैं स्टेटमेंट लेके आई हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो ऑन कैमरा पूरा रिकॉर्ड है। जो भी हुआ मेरे साथ, मैंने कुछ किया है या नहीं किया है, या सब ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्टर ये है, सबके पास है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग थे जो इन्होंने ये हरकत की है। तो बस उसी के हिसाब से मैंने अपना स्टेटमेंट किया है, और जो भी मेरे साथ हुआ है वो सब जग जाहिर हो गया आज से यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है करके। FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो गई। रिदा राशिद द्वारा मुमरा पुलिस स्टेशन में तकरार डाली गई है कि NCP के लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया है। आप बता सकते क्या मामला था पूरा? आप बीजेपी की बात करते, पहला तो लास्ट टाइम पे तो वो शिवसेना में थी और वापस बीजेपी में, यानी जब पार्टी बदली करते रहती है क्या। और दूसरी बात, रिदा राशिद अगर हम लोग के वहाँ बोलती है छठ पूजा हम लोग यहाँ डालेंगे, और ये सब काम हमने किए, जबकि अवार्ड साहब के पर्सनल निधि से उसका शोभाकरण किया गया है वो तालाब का, और वहाँ सब जो बाउंड्री भी बांधी गई है अपने निधि पैसे से, और ये बोलती है वहाँ क्या हम लोग का है ये सब। और दूसरी बात वो बोलती है कि हम साहब अवार्ड साहब को जिद्दा गाड़ देंगे। वो कौन होती है ऐसा बोलने वाली? जब से साहब है और इतने साल से मुमरा बसा है, कोई दंगल या कोई फसाद आज दिन तक मुमरा में हुई है? उनके कहने के मुताबिक जो धार्मिक समारोह था उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। कैसा क्या? आज यहाँ गणेश उत्सव होता है, दही हंडी होती है, ईद होती है, क्रिसमस होती है, दिवाली, हर चीज जब मनाई जाती है तब सब भाईचारे से मनाते, हिंदू मुसलमान एक होके मुमरा में मनाते हैं। तो इसने एक दिन बताना, एक जगह बताना जहाँ कुछ दंगल हुआ, इतना बड़ा अपना ये निकलता है, जुलूस निकलता है। जुलूस में भी कभी हुआ है? आज दिन तक कभी कोई झगड़ा लफड़ा मुमरा में हुआ नहीं। यही आने से इसने शुरुआत की, ये शुरुआत बीजेपी की है। बीजेपी चाहता है कि मुमरा के अंदर ऐसा दंगल फैले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि हम लोग सब भाईचारे के, हिंदू मुसलमान हम लोग सब आपस में भाईचारा रखते हैं। हम हिंदुओं के त्यौहार में चले जाते हैं और हिंदू हमारे त्यौहार में, तो ये कभी हुआ नहीं और ना होगा। और वो ऐसा बोलेगी कि हमारे सांप को गाड़ देगी, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, क्या बात को लेकर विवाद हुआ था आपके और रिदा राशिद के बीच में? जो नहीं, मेरे जो महिला कार्यकर्ता, हाँ, महिला कार्यकर्ता है, एक नूरजहां है वो और एक रेहाना आपा, हाँ। वो जरा ऐसा विवाद का छट गया, तो उसने बोलने लगी वो कि ये सब हम लोग ने करे, तो हम इन लोग भी बोले हमारे कार्यकर्ता ये साहब ने किया। और उसने क्या करी है, जो दीवार है, दीवार पे जो है अपने ट्रस्ट का लोगो लगाई है, तो इस वजह से सब लोग बोलने लगे ये तो गलत है, ये लगाना नहीं चाहिए। हमारे वाले ने जब हमारे साहब ने इतना काम किए तो वहाँ बैनर लगाए, उसके अलावा अपना कोई लोगो वहाँ लगा नहीं। तो हमारी लेडीज बोलने गई तो ये लोग मारने पे खुल गए, उसको मारे। एक हमारी लेडीज आज कलवा हॉस्पिटल में एडमिट है, एक पुलिस स्टेशन में, फिर उसको कैसा छोड़ा गया जब दोनों का मारा मारी। कलवा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका नाम क्या है? रेहाना सैयद। रेहाना सैयद। और जो मुमरा पुलिस चौकी में उनका नाम नूरजहां। हाँ, तो उसको ये दोनों को हमारे वाले अभी तक फंसे और हम लोग को बाहर धकेला जाता है, जाओ तुम लोग बाहर, कोई लेडीज नहीं। और हमारी लेडीज अंदर क्यों है, तो उनका एक भी बंदा अंदर क्यों नहीं है? आप लोग ने भी कुछ तकरार वगैरह जमा की है? FIR वगैरह हो गई है? अभी हो रही है, हमारी तकरार अभी हो रही है। हाँ, अभी कंप्लेंट लिखाने के लिए वो लेडीज कंप्लेंट बोल रही थी, मैं कंप्लेंट लिखाए बगैर जाऊंगी नहीं, जिसको मार लगी थी। तो 2-3 घंटे के बाद मेरी रिदा राशिद बाहर आई है, तभी भी हमारी कंप्लेंट नहीं, अब हमारी कंप्लेंट नहीं जा रही, जो कि हमारी लेडीज ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच, जबकि रिदा राशिद मुमरा में रहती भी नहीं है। ये बॉम्बे से आके मुमरा में दादागिरी करेगी, तो जो है ना, हाँ, और जब भी इलेक्शन के टाइम पे आती है और मेंढक की तरह उछलती और निकल जाती है,
और इलेक्शन के बाद गायब बाहर आते हैं बारिश में, उसी तरह से इलेक्शन के टाइम ये लोग बाहर निकलते हैं। उनके कहने के मुताबिक उनकी तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई है, उनका ऐसा कहना है। रिदा रशीद ने रेहाना सैयद का दुपट्टा खींची और लाफा मारी है, सीने पे एक लात मारी, जिसकी वजह से आज हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको हार्ट की बीमारी भी पेशेंट है वो, और उनके सीने पे लात मारी है उसने, और वो बेहोश हो गई थी। पुलिस वालों ने उनको उठा के शिवाजी हॉस्पिटल एडमिट काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। वो आगे वो चीजों से कुछ नहीं, हम अजान भी सुनेंगे, हम नारे भी सुनेंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। मगर आज अगर मेहनत करके किसी ने एक बनाया तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, हम भी उसको मुमरा में घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। दादागिरी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आज भी हमारा मुमरा एक है और हमेशा एक रहेगा। और अगर हमारा एक बंदा अंदर है तो उसके भी बंदे को अंदर डाल। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।